हाय, दिस इज श्रुति। आज मैंने मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक लिया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का और मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या होता है। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे एक बॉक्स, ये स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में स्क्वायर क्या होता है? दैट इज फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 का जो एक्सपोनेंशियल है उसका पावर है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2, मतलब इसका हमको डबल करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये इस तरीके का हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और अगर हम दूसरा लेते हैं जैसे कि 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो किसी भी नंबर का हम डबल करते हैं या उसके पावर में 2 लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया है 26। तो 26 नंबर का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। तो कैसे पता चलेगा? तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। वैसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 7 का क्या होगा? 49। 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 का होगा 81 और 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है। तो अब हम अगर बात करें 26 का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो बहुत इजी है कि 26 इंटू 26 कर दो तो स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको बहुत इजी वे में निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है या फिर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या है? 36। यानी कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं करके कैसे आएगा 6। 26 इंटू 26, 6 चाहिए हमको लास्ट डिजिट। ठीक है। तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15 इंटू दिस इज 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो ये 6 7 एंड 6। तो ये क्या हो गया? 6 7 6 किसका स्क्वायर हो गया? 26 का स्क्वायर। मतलब देखिए लास्ट डिजिट आया 6। तो ये क्या होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो ये जो हमारे पास है नंबर्स, इसमें 6 का लास्ट डिजिट क्या है? 6। चलिए एक और एग्जांपल लेकर इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 24। तो अब 24 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसमें 4 है लास्ट डिजिट। और देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 16 मतलब 6 लास्ट डिजिट है। तो 24 के स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। 24 इंटू 24, तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और ये 9, 2 4 ज़ा 8 एंड दिस इज 4। तो ये कितना मिल गया? 6। ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 5 76। देखिए हमको लास्ट डिजिट भी 6 मिला। तो मतलब ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि एक नंबर है 9, तो अब 9 कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं 2 6 9 2 9। तो अब इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 9। ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, मतलब कि ये होल नंबर भी क्या हुआ? परफेक्ट
स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा हमको? ये देखिए हमने ये निकाला था 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। तो इस तरीके से मतलब अगर लास्ट डिजिट 9 है, ये किसी का स्क्वायर है, मतलब पूरा डिजिट भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमको कौन कौन से डिजिट्स चाहिए लास्ट में? तो देखिए 1 चाहिए, 4, 9, देन इसके बाद 6 दिख रहा है प्रॉपर 6, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ पर 6 रिपीट हो गया है, 9 भी रिपीट हो गया है, 4 भी रिपीट हो गया है, 1 भी रिपीट हो गया है एंड 0। तो ये 5 डिजिट्स अगर मिलते हैं हमको लास्ट में, इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट हमको लास्ट में मिलता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0। तो ये डिजिट्स अगर हमको लास्ट में मिलते हैं किसी भी वैल्यू के लास्ट डिजिट में, तो वो वैल्यू कहलाएगी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 9, 4, 3, 6, 5। तो अगर हमको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो देखिए इसके लास्ट में क्या है 5, और क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर में आता है? यस आता है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू हुई ये भी क्या हुई? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फाइंडिंग स्क्वायर्स। मतलब हमको स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटा नंबर लेते हैं हम 6 या फिर 16 ले लेते हैं, 16 का स्क्वायर निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, 16 इंटू 16 हम कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हमने ले लिया जैसे कि 92 का स्क्वायर, तो अब 92 का स्क्वायर हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ऑब्वियस है हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो हमारा आंसर गलत आ जाए। तो इसके लिए हम एक मेथड होती है हमारे पास। देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दिख रहा है प्रॉपरली 90 + 2। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, स्प्लिट करके लिख सकते हैं 90 + 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये हमको किस फॉर्म में दिख रहा है? ये हमको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमको इक्वल टू में क्या मिलता है? a² + b² + 2ab, यही मिलता है। तो दैट इज a हमारे पास क्या है 90 और b हमारे पास क्या है 2। तो हम इसको इस वाले जो फॉर्मूला है इसमें पुट अप कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 जा 81 और 0 का क्या हो जाएगा 00। ठीक है, 2 का भी बहुत इजी है 4 प्लस यहाँ पर 2 × 2 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 360। अब इसको हमको ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 देन 6 3 + 1 4 एंड 8 4 6 4। तो ये किसका स्क्वायर मिल गया हमको 92 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 92 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8464। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 120 है 120, तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 100 + 20 का स्क्वायर। अगर 62 है तो इसे भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। अंडरस्टूड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन से आपको कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से करते थे हम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, है ना, कुछ इस प्रकार से ही करते थे। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, तो इज इक्वल्स टू हुआ 16 + 9 दैट इज 25। तो ये 25 किसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, है ना। तो 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25 यानी 5 का स्क्वायर।
तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 3, 4 एंड 5 आर क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए 3 मेंबर्स दिए होंगे, हमें फॉर्मूले बोल सकते हैं उसे, जैसे कि 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ऐसे 3 नंबर्स दिए होते हैं जिसमें से किसी एक की वैल्यू दी गई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमको दी गई होगी कि 2m इज इक्वल्स टू 15, 2m इज इक्वल्स टू 15 हमें दिया रहेगा फॉर एग्जांपल। तो 2m अगर 15 दिया है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 ले लेते हैं हम। 2m इज इक्वल्स टू 14, तो m हो जाएगा 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7। m की वैल्यू हमें मिल गई, तो m की वैल्यू मिल गई, अब हम उसको इसमें रख देंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49 माइनस 1 दैट इज 48। और वैसे ही m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो हमें क्या मिल जाएगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर, दैट इज 7, 4, 48 एंड 50 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। अभी स्क्वायर हमको सबको ठीक से समझ में आया, स्क्वायर समझ में आया कि स्क्वायर क्या होता है कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4, मतलब उसका डबल। तो अगर हम यही बात करें कि 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये 4 को हम इस तरीके से लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, मतलब कि इसको हम रूट में लिख देंगे। इसका ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल 49, तो 49 किसका है, 7 का, मतलब 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, और 7 का स्क्वायर क्या है, 49। और इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स होती है, फैक्टराइजेशन मेथड, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। methods for finding square root। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स होती है। पहली मेथड होती है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, दूसरी मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरी मेथड होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड्स भी हम जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।